हरि ओम। मैंने वेदों को मंगा के कुछ समय से रखा था, सोचा था कि कभी पढ़ना शुरू करूंगा। आज वह सुंदर सुअवसर आया है कि पहला अनुवाक पढ़ लिया है और अभी मैं द्वितीय अनुवाक का पढ़ूंगा। और पहला अनुवाक पढ़ के और भी जो दूसरा अनुवाक पढ़ूंगा, इसको पढ़ते हुए यह तो समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी बातें बताई जा रही हैं वो किसी एक समूह विशेष के लिए नहीं है, सारे समाज के लिए है। सत्य है, सत्य की खोज, सत्य को समझना, सत्य को पाना, वही भगवान को पाना भी है। और वे तो साक्षात ईश्वर ही हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई भी बात ऐसी प्रतीत नहीं होती है जो कि तर्क संगत नहीं है और सही नहीं है, सत्य नहीं है। किसी को दूसरी तरीके से कहा जाए तो साइंटिफिक नहीं है। तर्क वितर्क करना तो हमारे सनातन धर्म में सदा से माना गया है। और जो चीज़ तर्क की कसौटी पे बैठ जाए वही सत्य है या सत्य के करीब है। शास्त्रार्थ हुए थे शंकराचार्य और मंडन मिश्र के। और एक हमारा ही जीवन शैली है जिसमें शास्त्रार्थ होता है। किसी गुरु ने कह दिया तो दूसरे गुरु के साथ शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ करके अपने बातों को बताते हैं और उससे सत्य निकल के आता है। उससे सत्य निकल के आता है, वही साइंटिफिक अप्रोच है ना, वही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आगे पढ़ते हैं। द्वितीयो अनुवाकः अथास्य दशर्षस्य चतुर्थ सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः इंद्रो देवता गायत्री विराट गायत्री निषद् गायत्री च छंदः षडजः स्वरः। अब चौथे सूक्त का आरंभ करते हैं। ईश्वर ने इस सूक्त के पहले मंत्र में उक्त विद्या के पूर्ण करने वाले साधन का प्रकाश किया है, यानी उसके ऊपर प्रकाश किया है, उसके बारे में बताया है। सुरूप कृतनुमूत ये सुदधामीव गोदुहे जुहुमसि द्यवि द्यवि। सुरूप कृतनुमूत ये सुदुध आमीव गोदुहे जुहुमसि द्यवि द्यवि। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष में भी, क्षमा कीजिएगा, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। अपने अपने कार्यों को वे पूर्ण करते हैं। अगले मंत्र में ईश्वर ने इंद्र शब्द से सूर्य के गुणों का वर्णन किया है। इंद्र शब्द से, अगले मंत्र में ईश्वर ने इंद्र शब्द से सूर्य के गुणों का वर्णन किया है। उपनः सवना गही सोमस्य सोमपाः पिब गोदा इंद्रेवतो
गोदा इद्रेवतो मदः। गोदा इद्रेवतो मदः। जिस प्रकार सब जीव सूर्य के प्रकाश में अपने अपने कर्म करने को प्रवृत्त होते हैं, अपने अपने कर्म करने के लिए वो सूर्य के प्रकाश के समय में उसको करते हैं, उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते। जो सूर्य के प्रकाश में दिन में करते हैं वो रात्रि में नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। जिसने सूर्य को बनाया है, जिसने सूर्य को बनाया है, उस परमेश्वर ने अपने जानने का उपाय अगले मंत्र में बताया है। तो जिस ईश्वर ने सूर्य को बनाया है, उनको जानने का क्या तरीका होगा उसको अगले मंत्र में बताया है। अथाते अंतमानाम विद्याम सुमतीनाम मानो अतिख्य आ गहि। अथाते अंतमानाम विद्याम सुमतीनाम मानो अतिख्य आ गहि। जब मनुष्य इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से जब मनुष्य इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से, ज्ञानी लोगों के साथ रहने से शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते हैं, उन्हें शिक्षा और विद्या में अंतर है, शिक्षा और विद्या मिलती है, को प्राप्त होते हैं, तभी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होकर फिर वे अंतर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं भटकते, इधर उधर नहीं भ्रमते। मनुष्य विद्वानों के समीप जाकर क्या करे और वे इनके साथ कैसे वर्तें, इस विषय पर उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। कहते हैं, परे ही विग्रहमस्त्रत मिंद्रम पृच्छा विपश्चितम यस्ते सखिभ्य आ वरम। सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करने हारे, सब मनुष्य को यही योग्य है, सब मनुष्यों को यही करना चाहिए कि प्रथम सत्य का उपदेश करने हारे वेद पढ़े हुए और परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों को प्राप्त होकर, तो ऐसे विद्वान जो कि सत्य का उपदेश करते हैं, सत्य बोलते हैं, वेद पढ़े हुए हैं, जिनको वेदों का ज्ञान है, और जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर की पूजा में उपासना में लगे होते हैं, ऐसे विद्वानों को प्राप्त होकर, ऐसे विद्वानों के पास जाकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्न उत्तर की रीति से उनसे सवाल जवाब करें, जानने की इच्छा करें तो सवाल जवाब करें, प्रश्नोत्तर की रीति से, के तरीके से अपनी सब शंका, जो शंका होती हैं, डाउट्स होते हैं, निवृत्त करें, उससे छुटकारा पाएं, जो भी डाउट्स हैं, शंकाएं हैं। किंतु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का संग व उनके दिए हुए उत्तरों में विश्वास कभी ना करें। जो बिना विद्या के मूर्ख लोग हैं, उनका न संगत में पड़े और ना ही उनके उत्तरों में विश्वास करें। ईश्वर ने फिर इसी विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ईश्वर ने फिर इसी विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्य निरन्यश्चिदारत निरन्यतश्चदारत निरन्यतश्चदारत उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्तश्चदारत दधाना इंद्र इद दुवह। दधाना इंद्र इद दुवह। सब मनुष्य को उचित है कि आप धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ के ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा श्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र हर जगह विद्या की वृद्धि
अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दंड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे। शुद्ध कर्मों की वृद्धि हो और अशुद्ध कर्मों का विनाश हमेशा होते रहे। यहाँ पे सातवां वर्ग समाप्त हुआ। फिर आगे बताते हैं, अब मनुष्यों को कैसा स्वभाव धारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। स्वभाव क्या होना चाहिए, मनुष्यों का स्वभाव क्या होना चाहिए, तो उसमें ऋग्वेद में अगले मंत्र छठवें मंत्र में बताते हैं कि उत्तन्नः सुभगा उत्तन्नः सुभगा अरिर्वा चेयुर्दस्म कृष्टयः श्यामेन्द्रियस्य शर्मणि। जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सबके उपकार करने में प्रयत्न करते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से निरंतर उत्तम आनंद प्राप्त होते हैं। जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सबके उपकार करने में प्रयत्न करते हैं, उपकार करने के मार्ग में चल पड़ते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जो दुश्मन है वो भी दोस्त हो जाता है। अगर आपके मन में उपकार का भाव है, सबके लिए है, तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से निरंतर उत्तम आनंद प्राप्त होता है। परमेश्वर प्रार्थना करने योग्य क्यों है, परमेश्वर को प्रार्थना क्यों करना चाहिए, परमेश्वर प्रार्थना करने योग्य क्यों है, यह विषय अगले मंत्र में प्रकाशित किया गया है। अगले मंत्र में अब यह बताया जाएगा कि परमेश्वर प्रार्थना करने योग्य क्यों है, परमेश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। एमाशुमाशवे भर यज्ञ श्रियम निर्मादनम पतयन्मंद यत सखम। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है। जो इंसान मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उस पर ईश्वर भी कृपा करते हैं, आलस करने वाले पर नहीं। आलस करने वाले पर ईश्वर कृपा नहीं करते, क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक ठाक पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक ईश्वर की कृपा और अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा भी करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा का भागी होना चाहिए। पुरुषार्थी होना आवश्यक है। फिर भी परमेश्वर ने सूर्य लोक के स्वभाव का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। अस्य पीत्वा शतक्रतो धना वृत्राणाम भवः प्रावो वाजेषु वाजिनम। इस मंत्र में भी लुप्तोपम अलंकार है। जैसे जो मनुष्य जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करता है, दुष्टों के साथ युद्ध करता है, धर्म पूर्वक युद्ध करता है, धर्म के साथ, सच अच्छे मार्ग पे रहते हुए धर्म के साथ युद्ध करता है, जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करता है, उसी का ही विजय होता है, उसी का ही विजय होता है। तो युद्ध भी धर्म पूर्वक होना चाहिए, और का नहीं होता है, दूसरों का नहीं होता है। जो धर्म पूर्वक युद्ध नहीं करेंगे उनका नहीं होगा। तथा परमेश्वर भी धर्म पूर्वक युद्ध करने वाले पुरुषों का ही सहाय करने वाला होता है, औरों का नहीं। युद्ध भी कर्म है, धर्म पूर्वक करेंगे तो भगवान ईश्वर साथ देंगे। फिर इंद्र शब्द से अगले मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है। तम त्वा वाजेषु वाजिनम वाजयामः शतक्रतो धनानमिंद्र सातये। जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निर्बल करता तथा जितेंद्रिय व विद्वान होकर जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वही उत्तम धन व युद्ध में विजय को अर्थात सब शत्रुओं को जीतने वाला होता है। फिर भी वह परमेश्वर कैसा है और क्यों स्तुति करने योग्य है,
इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया गया है। यो रायो ओम वनिर्महांत सुपारः सुन्वतः सखा तस्मा इंद्राय गायत। किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुति मात्र ही करने से संतोष नहीं करना चाहिए, किंतु उसको किंतु उसकी आज्ञा में रहकर और ऐसा समझकर कि परमेश्वर मुझको सर्वत्र देखता है, इसलिए अधर्म से निवृत्त होकर और परमेश्वर के सहाय की इच्छा करके मनुष्य को सदा उद्योग ही में वर्तमान रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। उस तीसरे सूक्त की कही हुई विद्या से धर्मात्मा पुरुषों को परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध करना और आत्मा और शरीर के स्थिर भाव, आरोग्य की प्राप्ति तथा दुष्टों के विजय और पुरुषार्थ से चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होना इत्यादि अर्थ द्वारा इस चौथे सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिए। तो यहाँ पे चौथा सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ। फिर आगे, अथ दशर्चस्यास्य पंचम सूक्तस्य मधुच्छंदा ऋषि इंद्रो देवता विराट गायत्री आर्चुष्णिका पिपीलिका मध्या निश्रद्ध गायत्री गायत्री निश्रद्ध गायत्री पाद निश्रद्ध गायत्री च छंदः षडजः ऋषभः स्वरः धा। पांचवें सूक्त के प्रथम मंत्र में इंद्र से परमेश्वर और स्पर्श गुण वाले वायु का प्रकाश किया है। वायु के बारे में क्या कह रहे हैं? स्पर्श गुण वाले वायु हमको स्पर्श कर सकती है, छू सकती है। तो वायु के बारे में बता रहे हैं कि स्पर्श गुण वाले, वायु का गुण है स्पर्श करना, स्पर्श गुण वाला, उसके बारे में बताते हैं। आत्वेता की शीदंतेन्द्रमभि प्रगायत सखायः स्तोतम सखायः स्तोमवाहस सखायः स्तोमवाहसः। जब तक मनुष्य हठ छल और अभिमान हठ छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ, सत्य में प्रेम के साथ, सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके, आपस में दोस्ती करके, परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए, दूसरों पे, सब पे उपकार करने के लिए तन मन और धन से यत्न नहीं करते, जब तक मनुष्य हठ छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए तन मन और धन से यत्न नहीं करते, तब तक उनके सुखों और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। फिर भी अगले मंत्र में उन्हीं दोनों के गुणों का प्रकाश किया है। पुरुत्तमम पूर्णामीशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। इसमें श्लेष अलंकार है। पीछे के मंत्र से इस मंत्र में सखायः तु अभि प्रगायत, इन तीन शब्दों को अर्थ के लिए लेना चाहिए। इस मंत्र में यथा योग्य व्यवस्था करके उनके किए हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्मों फल भोग कराने के कारण व विद्या और सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक अर्थात संसारी वायु का ग्रहण किया गया है। वे तुम हम और सब प्राणियों के लिए क्या करते हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया गया है, अगले मंत्र में बताया गया है। सधा नो योग आ भुवत्स राय स पुरंध्याम गमद वाजेभिरा स नः। इसमें भी श्लेष अलंकार है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का सहायकारी होता है, आलसी का नहीं, तथा
स्पर्शवान वायु भी पुरुषार्थी ही से कार्य सिद्धि का निमित्त होता है, क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के बिना धन व बुद्धि का और इनके बिना उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता। तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान भी उसी का साथ देंगे जो मेहनत करेगा। इसलिए सब मनुष्यों को उद्योगी अर्थात पुरुषार्थी आशा वाले अवश्य होना चाहिए, ऐसा हमारे ऋग्वेद में बताया गया है। ईश्वर ने अपने आप और सूर्य लोक का गुण सहित चौथे मंत्र से प्रकाश किया है। यस्य संस्थे न वृणवते हरि समत्सु शत्रवः तस्मा इंद्राय गायत। तस्मा इंद्राय गायत, इसमें भी श्लेष अलंकार है। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझने वाले और बलवान अर्थात पुरुषार्थी नहीं होते, तब तक उनको दुष्ट शत्रुओं की निर्बलता करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। ये संसारी पदार्थ किस लिए उत्पन्न किए गए और कैसे ये किससे पवित्र किए जाते हैं, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। सुत्पावने सुता इमे सूचयो यन्ति वीतये सोमासो दध्याशिरः। इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने के लिए सब कार्यरूप जगत को रचा और पवित्र किया है, तब पवित्र करने वाले सूर्य और पवन को रचा है। उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ व जीव पवित्र होते हैं। परंतु जो मनुष्य पवित्र गुण कर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते हैं, वही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं। वही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं। यहाँ पे नवां वर्ग समाप्त हुआ। आगे बताते हैं। ईश्वर ने जीव क्या करके पूर्वोक्त उपयोग के ग्रहण करने को समर्थ होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। जीव ऐसा क्या करे जिससे पहले जो बताया गया है उन उपयोगों को किस प्रकार वो करने के समर्थ होंगे, उसके लायक होंगे, उसके बारे में बताया है। त्वम सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाह इंद्र ज्येष्ठ्याय सुक्रतो। ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्य, तू जब तक विद्या में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार ना करेगा, तब तक तुझको मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी ना होगी। इससे तू परोपकार करने वाला सदा हो, सदा परोपकार करने वाला हो। तू जब तक विद्या में वृद्ध होकर विद्या ग्रहण करते करते जब तक तू वृद्ध नहीं होगा, उसमें तूने अपने जीवन का अच्छा खासा समय नहीं खपाया होगा, अच्छी प्रकार परोपकार नहीं करेगा, तब तक तुझको मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तब तक तो मनुष्य नहीं बन पाएगा और सर्वोत्तम सुख वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा परोपकार वाला इंसान मनुष्य। ईश्वर ने अपने आप और सूर्य लोक का गुण सहित चौथे मंत्र से प्रकाश किया है कि यस्य संस्थे न वृणवते हरि समत्सु शत्रवः तस्मा इंद्राय गायत। इसमें विश्लेष अलंकार है। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझने वाले और बलवान अर्थात पुरुषार्थी नहीं होते, तब तक उनको दुष्ट शत्रुओं की निर्बलता करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। ये संसारी पदार्थ किस लिए उत्पन्न किए गए और कैसे ये किससे पवित्र किए जाते हैं, और इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में दिया है कि सुत पावने सुता इमे सूचयो यंति वीतये सोमासो दध्याशिरः। इसमें भी श्लेष अलंकार है। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने के लिए
सब कार्य रूप जगत को रचा और पवित्र किया है, तब पवित्र करने वाले सूर्य और पवन को रचा है। उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ व जीव पवित्र होते हैं, परंतु जो मनुष्य पवित्र गुण कर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते हैं, वही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं। तो यहाँ पे 9वां वर्ग भी समाप्त होता है। फिर आगे बताते हैं कि ईश्वर ने जीव क्या करके पूर्वोक्त उपयोग के ग्रहण करने को समर्थ होते हैं, इस विषय में अगले मंत्र में बताते हैं कि त्वम सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाह इंद्र ज्येष्ठ्याय सुक्रतो। ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्य, तू जब तक विद्या में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार ना करेगा, तब तक तुझको मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इससे तू परोपकार करने वाला सदा हो, इससे तू परोपकार करने वाला सदा बना रहे। उक्त काम के आचरण करने वाले जीव को आशीर्वाद कौन देता है? आशीर्वाद कौन देता है, इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में किया है कि आ त्वा विशन्त्वा शवः सोमास इंद्र गिर्वणः शमते संतु प्रचेतसे। शमते संतु प्रचेतसे। ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आशीर्वाद देता है कि जो मनुष्य विद्वान परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके, परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग, नित्य मेहनत, हमेशा मेहनत करके उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, सुखी करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। ईश्वर ने उक्त अर्थ के ही प्रकाश करने वाले इंद्र शब्द का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। इसके बारे में बताया है कि त्वाम स्तोमा अविवृधन त्वामुक्था शतक्रतो त्वाम वर्धन्तु नो गिरः। त्वाम स्तोमा अविवृधन त्वामुक्था शतक्रतो त्वाम वर्धन्तु नो गिरः। जो विश्व में पृथ्वी, सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जनाते हैं। वो परमेश्वर को ही प्रसिद्ध करके जनाते हैं कि जिससे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों, विद्वान भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों। जो विश्व में पृथ्वी, सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ हैं, सूर्य आदि जो प्रत्यक्ष दिखते हैं वो, और जो अप्रत्यक्ष हैं ऐसे पदार्थ हैं, वे सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, इस दुनिया को जिसने उत्पत्ति की है, बनाया है, तथा धन्यवाद देने के योग्य, परमेश्वर धन्यवाद देने के योग्य हैं, उन्हीं को प्रसिद्ध करके जनाते हैं, जिसे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों। वह जगदीश्वर हमारे लिए क्या करे, सो अगले मंत्र में वर्णन किया है। अक्षितोति स्नेदिमं वाजमिंद्रः सहस्रिणम यस्मिन विश्वानि पौंस्या। जिसकी सत्ता में संसार के पदार्थ बलवान होकर अपने अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, अपने अपने व्यवहारों में वर्तमान है अर्थात अभी हैं, लगे हुए हैं, उन सब आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें, मेहनत करें,
तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। किसकी रक्षा से पुरुषार्थ सिद्ध होता है, इस विषय का प्रकाश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है कि मानो मर्ता अभिद्रुहन तनूनामिंद्र गिर्वणः ईशानो यवया वधम। कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा ना करे, किंतु परस्पर सब मित्र भाव से वर्तें, क्योंकि जैसे परमेश्वर बिना अपराध के किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए। कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा ना करे, किंतु परस्पर सब मित्र भाव से वर्ते, क्योंकि जैसे परमेश्वर बिना अपराध के किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए। भगवान भी किसी का बिना अपराध किसी का तिरस्कार नहीं करते। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी चाहिए कि हम सबको अच्छा करें। इस पंचम सूक्त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषार्थ और सबका उपकार करना चाहिए, इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के अर्थ के साथ इसकी संगति जाननी चाहिए। यहाँ पर पांचवा सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। आगे बताते हैं। अर्थ दशर्चस्य षष्ठस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि इंद्रः मरुतः मरुत इंद्रश्च देवता गायत्री विरांग गायत्री निश्रद्ध गायत्री च छंदः षड्जः स्वरः। छठे सूक्त के प्रथम मंत्र में यथा योग्य कार्यों में किस प्रकार से किन किन पदार्थों को संयुक्त करना चाहिए, किन किन चीज़ों को लाके मिलाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, संयुक्त करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है कि युञ्जन्ति ब्रघ्नमरुषः ब्रघ्नमरुषं चरन्त परि तस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि। जो लोग विद्या संपादन में निरंतर उद्योग करने वाले होते हैं, जो लोग विद्या के संपादन में निरंतर मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वान को उचित है कि पृथ्वी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचावे, कि जिससे उनको भी संपूर्ण सुख मिले। सब प्राणियों को लाभ पहुंचाएंगे तो हमें भी सुख मिलेगा। उक्त सूर्य और अग्नि आदि के कैसे गुण हैं और वे कहाँ कहाँ उपयुक्त करने योग्य हैं, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। युञ्जन्तस्य युञ्जन्त्यस्य काम्या हरि विपक्षसा रथे शोणा धृष्णु निर्वाहसा। युञ्जन्तस्य काम्या हरि विपक्षसा रथे शोणा धृष्णु निर्वाहसा। ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग जब तक भू जल आदि पदार्थों के गुण ज्ञान और उनके उपकार से भू जल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तब तक उनको उत्तम राज्य और धन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सकते। जिसने संसार के सब पदार्थ उत्पन्न किए हैं वह कैसा है, यह बात अगले मंत्र में प्रकाशित की है कि केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपयेशसे समुषद्भिः जायथा। मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुर्ती से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना चाहिए।
केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेश से समुषद्भि प्रजायथा। मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुर्ती से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना चाहिए। अगले मंत्र में वायु के कर्मों का उपदेश किया गया है। आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्व मेरिरे दधाना नाम यज्ञेयम्। दधाना नाम यज्ञेयम्। जो जल सूर्य व अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है, उसको धारण कर और मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर बरसाता है, उसी से सबका पालन और सबको सुख होता है। जो जल सूर्य व अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है, उसको धारण कर मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर बरसाता है, उसी से सबका पालन और सबको सुख होता है। उन पवनों के साथ सूर्य क्या करता है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है कि वीणु चिदारु जत्न भीर्गुहा चिदिंद्र वहनिभि अविंद उश्रिया अनु। वीणु छिद्रारु जत्नु भीर्गुहा छिदिंद्र वहनिभि अविंद उश्रिया अनु। इसमें उपमा अलंकार बताते हैं। जैसे बलवान पवन अपने वेग से भारी भारी दृढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते हैं और उनको ऊपर नीचे गिराते रहते हैं, वैसे ही सूर्य भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता रहता है, इससे ये ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। यह 11वां वर्ग यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर वे पवन कैसे हैं, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है कि देवयंतो यथा मतिमक्षा विदद्वसुम गिरह महामनुषत श्रुतम। इसमें उपमा अलंकार बताते हैं। मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान, सबका उपकार और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न सदा करना चाहिए, जिससे सब व्यवहार सिद्ध हों। उक्त पदार्थ किसके सहाय से कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है कि इंद्रेण सम ही दृक्ष से संजग मानो अभिभ्युषा मंदु समान वर्चसा। ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, इन सब पदार्थों के बीच में सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारण, आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इनको विद्या और उपकार लेने के लिए युक्त करें। ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके एक तो उनको उत्पन्न किया है और धारण किया है, उत्पन्न करके धारण किए हैं। इन सब पदार्थों के बीच में सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारण, आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। सूर्य और वायु इनकी आवश्यकता है। इन्हीं के धारण, आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इनको विद्या और उपकार लेने के लिए युक्त करें। पूर्वोक्त व्यवहार किस प्रकार से नित्य वर्तमान है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है कि अनवद्यैर भिद्युभिर्मखः
सहस्वदर्चति सहस्वदर्चति गणैरिंद्रस्य काम्यैः। जो शुद्ध अत्युत्तम होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किए हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है। जो शुद्ध अत्युत्तम होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किए हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है, वह वायु और सूर्य की किरणों की शुद्धि के द्वार रोगनाश करने के हेतु से सब जीवों को सुख देकर बलवान करता है। उससे सारे जीव सुखी होते हैं और बलवान होते हैं। अगले मंत्र में गमन स्वभाव वाले पवन का प्रकाश किया है। गमन स्वभाव है पवन का। अतः परिज्मन्ना गही दिवो व रोचनादधि समस्मिन्र अंजते गिरह समस्मिन्रंजते गिरह। यह बलवान वायु अपने गमन आगमन गुण से सब पदार्थों के गमन आगमन धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का हेतु है। देखिए क्या बात कह रहे हैं। यह बलवान वायु अपने गमन और आगमन गुणों से सब पदार्थों के गमन आगमन धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का हेतु है। शब्दों का उच्चारण और श्रवण का हेतु भी यही पवन है। यह बात बता रहे हैं कि द हियरिंग डिपेंड्स ऑन वायु एंड सो डज द उच्चारण। एंड फिर बाकी बातें तो ऑब्वियस हैं। अगले मंत्र में सूर्य के कर्म का उपदेश किया है। इतो वा साति मीमहे दिवो वा पार्थिवादधि इंद्र महो वा रजसः। सूर्य की किरण पृथ्वी में स्थित हुए जलादि पदार्थों को भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती है। इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य सब लोगों से बड़ा है। वह सूर्य सब लोगों से बड़ा है। सूर्य और पवन से जैसे पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिए तथा वे लोग जगत में किस प्रकार से वर्तते रहते हैं और कैसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पांचवें सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह छठा सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। आगे बताते हैं। अथ दशर्षस्य सप्तमस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः इंद्रो देवता गायत्री निच्छद्द गायत्री पिपीलिका मध्यनिच्छद्द गायत्री पादनिच्छद्द गायत्री च छन्दः षड्जः स्वरः। अब सातवें सूक्त का आरंभ है। इसमें प्रथम मंत्र के द्वारा इंद्र शब्द के तीनों अर्थों का प्रकाश किया गया है। इंद्रमिद गादिनो बृहदिंद्रम मर्केभिरकीर्णः इंद्रम वाणीरनुषत। तो फिर से पढ़ेंगे कि इंद्रमिद गाथिनो बृहदिंद्र बृहदिंद्रम अर्कैर्भिरकीर्णः इंद्रम वाणीरनुषत। तो ईश्वर उपदेश करता है या करते हैं कि मनुष्यों को वेद मंत्रों के विचार से परमेश्वर सूर्य और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर परमेश्वर सूर्य वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सबके सुख के लिए उनसे प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिए। पूर्व मंत्र में इंद्र शब्द से कहे हुए तीन अर्थों में से वायु और सूर्य का प्रकाश अगले मंत्र में है कि इंद्र इंद्र इदर्भ्यो इंद्र इद्धर्यो सचा समिश्ल आवचो युजा इंद्रो वज्री हिरण्ययः। इसमें लुप्तोम अलंकार है।
जैसे वायु के संयोग से वचन, श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के गमन, आगमन, धारण और स्पर्श होते हैं, वैसे ही सूर्य के योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी होते हैं। इसके अनंतर किसने किस लिए सूर्यलोक बनाया है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है कि इंद्रो दीर्घाय चक्षुषा आ सूर्यम रोहयद दिवि वि गोभीरेंद्र मैरयत। रचने की इच्छा करने वाले इंद्र ने सब लोकों में दर्शन, धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाश रूप सूर्यलोक को सब लोगों के बीच में स्थापित किया है। रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन, धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए, प्रयोजन क्या थे? दर्शन, धारण और आकर्षण। दर्शन मतलब दिखना, धारण मतलब धारण करना, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना वगैरह आदि। जैसे वायु के संयोग से वचन, श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के गमन, आगमन, धारण और स्पर्श होते हैं, वैसे ही सूर्य के योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी होते हैं। और फिर आगे बता रहे थे कि रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन, धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए, इन कारणों के लिए, इन टास्क के लिए प्रकाश रूप सूर्य लोक को सब लोकों के बीच में स्थापित किया है। इसी प्रकार यह हर एक ब्रह्मांड का नियम है, हर एक ब्रह्मांड का, एक नहीं, हर एक ब्रह्मांड का नियम है कि वह क्षण क्षण में जल को ऊपर खींचकर पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार बार संसार में बरसाता है। इसी से यह वर्षा का कारण है। वाह! सूर्य जल को मेघ बना के आसमान में ले जाके अब बाद में वर्षा कराता है, वही वर्षा का कारण है। इंद्र शब्द के व्यवहार को दिखलाकर अब प्रार्थना रूप से अगले मंत्र में परमेश्वरार्थ का प्रकाश किया है। इंद्र वाजेषु नोव सहस्र प्रधनेषु च उग्र उग्राभिरुतिभिः। परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और आलसियों पर नहीं। जो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, उन पे अपनी कृपा करता है। जो आलसी लोग हैं उन पे देवता, हमारे भगवान ईश्वर, वो जो हैं अपनी कृपा नहीं बरसाते। इसी से जो मनुष्य जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, विद्वान, पक्षपात को छोड़ने वाले शरीर और आत्मा के बल से अत्यंत पुरुषार्थी तथा आलस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े बड़े युद्धों को जीत के प्रजा का निरंतर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होकर सुखी रहते हैं। फिर भी उक्त अर्थ और सूर्य तथा वायु के गुणों का प्रकाश अगले मंत्र में किया है कि इंद्रम वयम महाधन इंद्रमर्भे हवामहे युजम वृत्रेषु वज्रणम। इसमें श्लेष अलंकार बताया जा रहा है। जो बड़े बड़े भारी और छोटे छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का अचल विजय होता है। अचल विजय कब होगा? विजय कब होगी? जो बड़े बड़े भारी और छोटे छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक, भगवान हर जगह, ईश्वर हर जगह है, और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों को मारे। लेकिन कैसे? धर्म के साथ और उत्साह के साथ। धर्म होना आवश्यक है, अधर्म नहीं, धर्म। तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है, सिद्ध क्या करता है, वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों का निमित्त करके कार्य सिद्धि करनी चाहिए, कार्य सिद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पे 13वां वर्ग समाप्त हुआ। आगे बताते हैं कि मनुष्यों को परमेश्वर की प्रार्थना किस प्रयोजन के लिए करनी चाहिए, वह सूर्य किसका निमित्त है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा गया है कि
सानो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि अस्मभ्यम प्रतिकुतः। जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से, मन बना के, पक्के मन से, दृढ़ता के साथ सत्य विद्या का अनुष्ठान करता है और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। फिर भी अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है। तुंजे तुंजे य उक्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंधे अस्य सुषुष्टितम्। ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत व उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सबके जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता। न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों को समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है। परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने का समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। तुंजे तुंजे य उक्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंधे अस्य सुषुष्टतिम। इंद्र ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए, ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत व उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सबके जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता। समर्थ कभी नहीं हो सकता। क्यों? अल्प बुद्धि हूं इसलिए। और ना कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है कि ईश्वर के गुण कहाँ खत्म होते हैं, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है। ईश्वर के पास में अनंत गुण है और अनंत सामर्थ्य है। परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने का समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। परमेश्वर मनुष्यों को कैसे प्राप्त होता है, सो अर्थ अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। वृषा यूथेव वंशगः कृष्टिरियत्योर्जसा कृष्टिरियर्त्योजसा ईशानो अप्रतिष्कुतः। इस मंत्र में उपमा और श्लेष अलंकार हैं। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है। धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है। तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है, जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में अपने स्थान में स्थापन किया हुआ सूर्य है, वह अपने सामने अर्थात समीप के लोगों को चुंबक पत्थर और लोहे के समान खींचने के समर्थ रखता है, समर्थ है, सामर्थ्य है, कर सकता है। सब प्रकार से सबका सहायकारी परमेश्वर ही है। सब प्रकार से सबका सहायकारी परमेश्वर ही है। इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। यह एकश्चर्षीणाम य एकश्चर्षीणाम
वसुनामिर्जति इंद्र पंच क्षितीनाम। जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, हर जगह, और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिसमें कोई दूसरा और जिसकी किसी दूसरे की सहायक इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। किसकी सेवा करनी है? इष्ट, किसके प्रति इष्ट होना है, इष्ट बुद्धि बनानी है? जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिसमें कोई दूसरा और जिसकी किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वह। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े घोर दुख को सदा प्राप्त होता है। उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है। इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में है कि इंद्रम वो विश्वतस्परि हवामुहे जनेभ्य अस्माकमस्तु केवलः। ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसका अवतार मानता है, वह सबसे बड़ा मूढ़ है। इस सूक्त में, इस सप्तम सूक्त में, जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए, वही एक सर्वशक्तिमान, सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सूत्र के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह दूसरा अनुवाक, सातवां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। तो यहाँ पे अब हम विराम लेंगे। यह दूसरा अनुवाक यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आगे हम तीसरे अनुवाक, तृतीय अनुवाक, प्रथम मंडल ऋग्वेद के बाद में अगली बार पढ़ेंगे। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।